जी हाँ, इंडिया न्यूज की खास पेशकश चांद हमारा में आपका स्वागत है। आखिरकार वो वक्त नजदीक आ ही गया जिसकी हर हिंदुस्तानी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज अपने तय समय पर यानी शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम्स को समय समय पर चेक किया जा रहा है और ये सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चांद की नई तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं, जो चंद्रयान 3 ने क्लिक की हैं। चंद्रयान ने 7 किलोमीटर की दूरी से लैंडर और पोजीशन डिटेक्शन कैमरा यानी LPDC की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, चंद्रयान 3 से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें किस तरह से 6:04 शाम का ये समय जो चंद्रयान 3 की जो है चांद पर लैंडिंग होगी, लेकिन अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। ये पूरा मिशन चांद पर आज लैंड होगा। चंद्रयान 3 आज चंद्रयान 3 की होगी सॉफ्ट लैंडिंग। चांद पर विक्रम की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू। शाम 6:04 पर यह लैंडिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो चंद्रयान 3 से जुड़ी है बड़ी खबर, चांद पर आज लैंड होगा चंद्रयान 3 और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है पूरा मिशन। भारत पहला ऐसा देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा अगर सारी चीजें सक्सेसफुल तरीके से हो जाती हैं। और इसके साथ ही देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडिया न्यूज आपको बता रहा है, दिखा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार इस मिशन के बाद भारत को क्या हासिल होने वाला है और जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी उसके बाद कैसे 14 दिन तक पूरा रिसर्च जो है वो चलेगा। 14 दिन ही क्यों डिसाइड किए गए हैं रिसर्च को लेकर, क्योंकि चांद पर 14 दिन और 14 दिन रात होती है। ये 14 जो दिन है वो दिन के होंगे जिसमें रिसर्च होगी। और इसके साथ ही इसरो की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, अभी तक जो तमाम जांच की गई है जिसमें सारी चीज़ें सही पाई गई हैं। सारी चीज़ों को अगर हम देखें, स्थितियों को देखें और जो पूरी एल्गोरिदम है वो सब कुछ फेवर में होता है तो सॉफ्टली लैंडिंग जो है वो हो जाएगी। और इसके साथ ही समझना ये भी ज़रूरी है कि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 से क्या सीखा गया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लैंडिंग के समय इसरो से जुड़ेंगे पीएम मोदी। लैंडिंग के वक्त साउथ अफ्रीका से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साउथ अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। शाम 6:04 पर यह लैंडिंग होनी है और उसके बाद टीम से बात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी दी जा रही है क्योंकि इस वक्त साउथ अफ्रीका में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इस पूरे लैंडिंग के वक्त का जो समय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे और उसके बाद इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन कैसे, सबसे पहले जब 6 अगस्त को ऑर्बिट जो है वो कम की गई, उसके बाद 9 अगस्त को ऑर्बिट कम की गई और फिर 14 अगस्त को ऑर्बिट कम की गई, उसके बाद से लेकर अब तक यानी कि 23 अगस्त आज का दिन जब सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। और हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं और सुशील हमारे साथ गोरखपुर से लाइव बने हुए हैं। चंद्रमणि आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम सुशील कुमार के पास आपको लेकर चलते हैं। सुशील, गोरखपुर में स्कूलों में क्या तैयारियां की गई हैं और क्योंकि अपने आप पे बेहद खास है ये पूरा मिशन, गोरखपुर के लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? स्कूलों को समझना जरूरी है क्योंकि वहां पर जो है वो खास तैयारियां की गई हैं। शाम 5 बजे का वक्त जब स्कूलों में भी ये पूरी जो प्रक्रिया है उसे लाइव दिखाया जाएगा।
देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज का दिन केवल गोरखपुर या फिर लखनऊ या फिर अन्य शहरों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं उस चंद्रयान 3 को लेकर के। तो गोरखपुर की अगर बात करें तो जहां कहीं पर कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो वहीं कोई चादरपोशी कर रहा है कि सही ढंग से सही तरीके से हमारा चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर लैंड कर जाए। गोरखपुर के मदरसों की बात करें, स्कूलों की बात करें, परिषदीय तमाम जगहों पर पूरी व्यवस्था की गई है। LED वॉल से लगाए तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है। हमारे साथ यहाँ के हुसैनिया के मदरसे के जो प्रिंसिपल है वो मौजूद है। इनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारी है चंद्रयान 3 को लेकर के, कितना उत्साह है बच्चों में, आप लोगों के अंदर कितनी तैयारी की गई है मदरसे में? चंद्रयान लेकर के हम तमामी लोग उत्साहित हैं, हम लोग खुशी से बिल्कुल वो हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ के इंजीनियरों ने यहाँ के टेक्नोलॉजी जो आज चंद्रयान 3 पहुँचाया है, इसके पहले भी 2 मरतबा कोशिश किया लेकिन किसी न किसी वजह से वो नाकाम हो गई। लेकिन यह बेहद खुशी का दिन है और हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज पूरी दुनिया। आपने क्या तैयारी की है इस मदरसे में, किस तरह की खास तैयारी है, बच्चे कैसे उसे लाइव टेलीकास्ट के जरिए देख पाएंगे? हमने अभी सुबह जो पहली घंटी होती है और प्रेयर में हम तमामी बच्चों से हमने समझा दिया है कि आज आप तमामी हजरात मदरसे में आएंगे और 5:15 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर के 6:15 बजे तक ये लाइव टेलीकास्ट हम लोग दिखाएंगे और प्रोजेक्टर का इंतज़ाम और हम लोगों ने जो भी हो सका है बेहतर से बेहतर इंतज़ाम किया है ताकि हमारे बच्चे और शिक्षक देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है और अल्लाह ताला इसको और तरक्की अता फरमाए। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो मदरसे में तैयारी की गई है खासकर चंद्रयान 3 को लेकर के, पूरी तरह से लोग तैयार हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपके पास आएंगे सुशील, आगे भी हम आएंगे, लेकिन हमारे साथ चंद्रमणि लखनऊ से बने हुए हैं जो कि इस वक्त एक स्कूल में मौजूद हैं। स्कूल में क्योंकि हमने देखा वो पूरा चंद्रयान 3 की एक रिप्लिका भी बनाई गई है, उसको जरा दिखाइएगा और जिस बच्चों की टीम ने उस रिप्लिका को बनाया है उनसे जरा समझिएगा कि इसके माध्यम से वो क्या समझते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं और चंद्रयान 3 जो कि आज सॉफ्ट लैंडिंग होनी है चांद पर, उसको लेकर कितना एक्साइटेड हैं बच्चे? जी, अगर बात करें बच्चों की और जिस तरह से अभी हमने बात की, अभी यहाँ पर एक चंद्रयान की तरह एक मॉडल भी आप ही लोगों के साथ तैयार किया था, तो अगर आप लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है, अभी तो मॉडल है, हम उम्मीद करते हैं भविष्य में आप लोग जब 4, 3, 4, 5 इस तरह का लॉन्च होगा तो आप लोग वहाँ पर मौजूद होंगे और लखनऊ की एक महिला है वहाँ मौजूद है, तो आप भी युवा हैं, आप भी भविष्य है देश का, किस नज़रिए से देखती हैं? मुझे लगता है कि इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है अभी, तो उनकी अगर स्पेस मिशन की हेड जो लखनऊ से एक औरत है, तो एज अ वुमन मुझे बहुत उत्साह होता है कि हाँ मैं भी आगे चलकर कुछ ऐसा कर सकती हूँ, कि मेरा बस बिलीफ रीअफर्म होता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कि मैं भी फ्यूचर में अपने देश के लिए कुछ करूँ, मैं भी शायद स्पेस ही में कुछ करूँ, जो मेरा ख्याल है। अभी एक मॉडल भी रखा हुआ था यहाँ पे, उसको किस तरह से आप लोगों ने तैयार किया? मॉडल जो तैयार हुआ है वो हमारे स्कूल के एस्ट्रोनॉमी क्लब के बच्चों ने तैयार किया है और वो मॉडल चंद्रयान 3 के सक्सेस की ओर देखते हुए कि वो एक हमारा ऑल द बेस्ट है टू चंद्रयान 3 का सक्सेस, तो इसीलिए हमने वो मॉडल बनाया है कि हम लोग अपना बिलीफ दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हम भी इंडिया की स्पेस एजेंसी, हम भी इसरो में बिलीव करते हैं। इसरो में बिलीव करते हैं, आपका क्या कहना है? इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, अगर वो आज चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया तो इसरो की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, वो रैंक टॉप रैंकिंग स्पेस एजेंसीज में आ जाएगी और सारी आंखें इंडिया पे ही हैं कि कब लॉन्च हो जाए। अपने लिए भी भविष्य देख रहे हैं इसरो में? मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत स्कोप है। जैसे लोग चले जाते हैं, इंडिया के लोग नासा में चले जाते हैं, वो ऐसा ना करें, मतलब इसरो में अगर रहें तो देखिए ऐसे सक्सेसफुल हो गए इतने सारे मिशंस, तो अगर इसरो में ही रहेंगे और देशभक्ति अगर उनके अंदर है तो इसरो बहुत डेवलप हो जाएगा और मैं यहाँ अपना करियर देख रहा हूँ इसरो में। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि, आज के जो युवा हैं वो नासा छोड़कर इसरो में करियर देख रहे हैं। आप लोग अभी बहुत तकनीकी बातें कर रहे थे, एक्सपर्ट की तरह बातें कर रहे थे, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कुछ क्या खास है अगर आपके शिक्षकों ने जो बताया है आपके नज़रिए से इस मिशन में? मेरे ख्याल से जो एक बात इस मिशन को एकदम बाकी सबसे अलग कर देती है वो है
इतने सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे ISRO ने लिए हैं लैंड करने के बाद, सबसे पहले तो पानी ढूंढने वाले हैं जो कि ना केवल इस्तेमाल के लिए बल्कि स्पेस। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसरो ने लैंडिंग की पूरी तैयारी की है। लैंडिंग के लिए पूरी तरह से विक्रम तैयार है, ये इसरो की तरफ से कहा गया। चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम ठीक हैं, सिस्टम की नियमित जांच चल रही है, इसरो की तरफ से कहा गया। बेंगलुरु में कमांड सेंटर में रखी जा रही है निगरानी। लेकिन इसी बीच इंडिया न्यूज ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, तकनीकी के माध्यम से हमने इस तरह से ये दर्शाया है कि लगभग किसी तरह से जो साउथ पोल है वो होगा और कैसे जो विक्रम लैंडर है उसकी लैंडिंग होगी और उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा वो आगे बताएंगे, समझाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा देखिए कि कैसे चांद का जो साउथ पोल है वो खास क्यों है। साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश जो है वो भारत बनेगा अगर जो पूरी लैंडिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। चंद्रयान 3 की लागत जो है वो 615 करोड़ रुपए है। अवतार मूवी का बजट समझिए जरा, 3817 करोड़ रुपए, यानी कि चंद्रयान 2 से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत कम लागत में चंद्रयान 3 को बनाया गया है। चंद्रयान 3 की लागत 615 करोड़ रुपए। बोइंग 777ER विमान की लागत जो है वो 3111 करोड़ रुपए। अभी इंडियन स्पेस सेक्टर की ग्लोबल हिस्सेदारी जो है वो 2 से 3% सफलता के बाद 10% हिस्सेदारी के साथ 1,07,860 करोड़ रुपए की वैल्यू जो है वो हो जाएगी। और कैसे चंद्रयान की सफलता का ये एक तरह से सिक्सर जो है वो कहा जा सकता है। बजट समझिए चंद्रयान 3 का और बाकी हमने अवतार मूवी के साथ कंपेयर, और साथ ही ये भी देखिए कि कैसे जो इंडियन स्पेस सेक्टर की ग्लोबल हिस्सेदारी है वो लगभग इसके साथ ही 1,07,860 करोड़ रुपए की वैल्यू जो है वो होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिरकार जो साउथ पोल है वो क्यों महत्वपूर्ण है और भारत जो है वो पहला देश ऐसा हो जाएगा जो साउथ पोल पर पहुंचेगा अगर पूरा मिशन जो है वो 6:04 पर सक्सेसफुल हो जाता है। हमारे साथ चंद्रमणि भी बने हुए हैं, सुशील भी हमारे साथ गोरखपुर में बने हुए हैं। देश भर में स्कूलों में इस पूरे प्रसारण को दिखाने के लिए तैयारियां जो है वो की गई हैं। चंद्रमणि आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा वहां पर बच्चों से ये समझिए, चंद्रयान 2 भी उनको याद होगा, चंद्रयान 3 कितना अलग मानते हैं? जी निश्चित तौर से अभी हम बच्चों से बातें कर रहे थे और उनका साफ तौर से कहना है कि जो चंद्रयान 2 कामयाब नहीं हो पाया था या वो कामयाब भी था, अंतिम क्षणों में वो सफलता नहीं मिल पाई थी, तो उसी से अगर बात करें चंद्रयान 3 की तो उसमें जो कमियां हुई थी उससे सीख मिली है और उसी से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होनी है उसमें एहतियात बरते जा रहे हैं। जो पिछली बार कमियां रह गई थी, जिन कमियों की वजह से संपर्क हमारा टूट गया था, उनको दुरुस्त किया जा रहा है। और निश्चित तौर से अगर बात करें यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनसे हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि उनके अंदर उत्साह है और चंद्रयान 2 को लेकर भी उतना ही उत्साह था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो इस बार भी उनकी यही उम्मीदें हैं कि हम सफल होंगे और बेहतर तरीके से, जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम बातें की जा रही हैं, इसरो भी लगातार इस तरह से दावे कर रहा है कि हम लोग कामयाब होंगे। तो निश्चित तौर से जिस तरह से दुआएं हैं, 140 करोड़ देशवासियों की दुआएं हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग कामयाब होंगे। और जब शाम को 6:04 पर विक्रम की लैंडिंग होगी वहां पर, उसके बाद में प्रज्ञान की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर से एक गर्व का विषय होगा। और अगर साउथ पोल पर सक्सेसफुली ये लैंडिंग हो जाती है तो देश जो है वो भारत जो है पहला ऐसा देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर पहुंचेगा। लेकिन साउथ पोल जरूरी क्यों है? साउथ पोल को लेकर वहां पर क्या कुछ आशंकाएं जो है वो जताई जा रही हैं? क्या रिसर्च हो सकता है? पानी मिलने की संभावना भी क्या वहां पर नजर आती है? जी सबसे बड़ी अगर रिसर्च की बात की जा रही है तो सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च यही है कि वहाँ पर पानी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर
ठंड रहती है, सूरज की किरणें वहां नहीं पहुंचती हैं, बड़े बड़े से गड्ढे हैं और उनमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पानी हो सकता है। और चूंकि अभी वहां पर हालांकि प्रयास किए गए हैं कि पर अगर बात की जाए वहां पर पहुंचने की तो अभी कोई नहीं पहुंच पाया है और ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही अगर वहां पर किसी प्रकार की खनिज मिलते हैं, किसी प्रकार के तत्व मिलते हैं तो उन पर भारत का एकाधिकार होगा। अगर नासा की जिस तरह से बातें की जाती, जैसे नासा ने अपना एक प्रारूप निर्धारित कर रखा है कि अगर स्पेस में कुछ भी इस तरह की गतिविधि होती है तो उसका एक समझौता है, उसका एक करार है। तो अगर भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है और जो दुनिया की महाशक्तियां हैं, रूस और अमेरिका, उसके बाद में चीन, तो इस तरह की जो उपलब्धियां वो हासिल कर चुके हैं। हालांकि जो साउथ पोल है वहां पर अभी किसी देश की मौजूदगी नहीं है और अगर हम वहां पर पहुंचते हैं तो वहां के तत्वों पर हमारा अधिकार होगा, वहां के खनिजों पर हमारा अधिकार होगा और वहां पर जो भी चीजें होंगी निश्चित तौर से उनमें हमारी सहभागिता होगी। तो एक बड़ी उपलब्धि है। हम जिस तरह से देशवासी के तौर पर देख रहे हैं, जिस तरह से चांद पर लोग जीवन की तलाश करने के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह से चांद पर कॉलोनी बनाने की बात हो रही है, तो एक प्रकार से ये देखा जा सकता है, एक प्रकार से निश्चित किया जा सकता है कि अगर वहां पर कुछ खनिज मिलते हैं, कुछ संसाधन मिलते हैं और तमाम महत्वपूर्ण तत्वों की वहां पर मिलने की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है, तो निश्चित तौर से शुक्रिया फिलहाल के लिए। लेकिन आप आगे भी हमारे साथ रहेगा, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे और स्कूलों में जो तैयारियां की गई हैं वो भी आपसे हम समझेंगे। सुशील, आप भी हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।